उनको दुख नहीं होता कि यार ये क्या है, ये क्या हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। कोई और दुखी, कोई तकलीफ, वो खुद जानते होंगे पाकिस्तान के लोग कि क्या हकीकत है। मैं अगर इतना सा झूठ बोल रही होंगी ना तो बताओ, साबित करो। कई औरतों की ज़िंदगी बर्बाद है मेरे जैसे, मुझसे भी सुंदर, मुझसे भी अच्छी, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। हिंदुस्तान का एक वेब चैनल है, उसके ऊपर एक सीनियर जर्नलिस्ट या जिनको आप पत्रकार कहते हैं, उन्होंने एक तहलका खेज चौंका देने वाला आर्टिकल लिखा है सीमा को लेकर के। आप लोगों को मैं लिंक भी भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और वो जो पत्रकार है ना, वो बहुत बड़ी शख्सियत है दोस्तों। वो आप लोग अक्सर बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के चैनल हैं उनमें भी उसको देखते हैं, लेकिन उन्होंने उनका एक बेहतरीन, एक ज़बरदस्त सनसनीखेज किस्म का एक आर्टिकल छपा है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये उनके, ठीक है ना, मैंने इनको उर्दू में कन्वर्ट करवाया है। नाजरीन, दर्शकों, यानी कि आज बात करेंगे एक ऐसे सच पर जो बतौर भारतीय शहरी हमारे सर शर्म से झुका देता है। हमारे मुल्क का कानून, हमारे मुल्क का सिक्योरिटी सिस्टम और हमारी अदालतें आज एक तमाशा बन चुकी हैं। ये वो पत्रकार लिख रहे हैं, भारत के बहुत बड़े नामी गिरामी पत्रकार हैं। तो और ये तमाशा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके आने वाली एक औरत सीमा हैदर ने बनाया है। सीमा हैदर अब चौथे साल में कदम रख चुकी है, चौथे साल में। और अब इसके तेवर देखिए, वो खुलेआम हमारी सरकार को, हमारे इदारों को और कानून को चैलेंज करते हुए कहती है, तुम भारतीय कहते थे ना, सीमा 2 महीने तक नहीं टिक पाएगी, 3 महीने तक नहीं टिक पाएगी, 4 महीने तक नहीं टिक पाएगी, 6 महीने तक नहीं टिक पाएगी, जेल चली जाएगी। देखो, मुझे 3 साल पूरे हो गए और अब मैं चौथे साल में हूँ। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि सीमा हैदर को भारत में अरेस्ट कर सके या जेल में डाल सके, क्योंकि मेरे सर पर मोदी और योगी का आशीर्वाद है। उसने कई बार कहा है कि तुम लोगों को पता नहीं कि मेरे पीछे किन ताकतों का हाथ है। तो वो ताकतें मोदी और योगी हैं। अब मुझे कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता। सोचिए, एक मुजरिमा, एक भगोड़ी 420 जो हमारे देश में नेपाल के जो रास्ते से गैर कानूनी रूप से घुसी, वो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का नाम लेकर पूरे कानून को अंगूठा दिखा रही है। पता नहीं ऐसे दिखा रही है, ऐसे दिखा रही है। क्या ये हमारे मुल्क के सिक्योरिटी इदारों के मुंह पर जोरदार तमाचा नहीं, अरे जन्नाटेदार तमाचा है उन सब के मुंह के ऊपर जिन्होंने इसको रखा हुआ है। ठीक है, सीमा हैदर से पहले और सीमा हैदर के बाद भी जितने लोग नेपाल के रास्ते या किसी और चोर रास्ते से भारत में अवैध रूप से दाखिल हुए, हमारी फोर्सेज ने उन्हें फौरन धर लिया, पकड़ लिया। वो आज ना जाने किन जेलों की अंधेरों में सड़ रहे हैं, उन जेलों का पता तक नहीं है वो किन जेलों की अंधेरों में सड़ रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं। लेकिन सीमा के लिए ये कानून बिल्कुल अलग क्यों है? ज़रा पास्ट में, माजी में, मतलब ये प्रीवियसली उसके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। पाकिस्तान से ही मोहब्बत के चक्कर में अवैध रूप से आने वाली एक लड़की इकरा जब भारत आई तो हमारे इदारों ने चंद ही दिनों में उसकी पूरी तहकीकात की और उसे वापस डिपोर्ट कर दिया। अब ये पता नहीं अवैध रूप से दाखिल हुई थी या कानूनी रूप से, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल यहाँ पे लिखा हुआ है अवैध रूप से, सीमा की तरह। और तो और जब पहलगाम का हमला हुआ था, उस वक्त जो पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ बाकायदा वीज़ा लेकर कानूनी तौर पर रह रही थी, मोदी सरकार ने सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें हुक्म दिया कि वो 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ दें। जो कानूनी रूप से रह रही थी उन्हें तो लात मार कर निकाल दिया गया, लेकिन जो चोर रास्ते से घुस कर आई उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा निज़ाम है? ये आपके भारतीय सवाल कर रहे हैं। हम और आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से सरकार को टैक्स देते हैं। ये सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार ये पॉइंट है। हम और आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से सरकार को टैक्स देते हैं। भारत सरकार को आपकी जनता टैक्स देती है ताकि हमारे मुल्क के बॉर्डर महफूज रहें, गरीबों को राशन मिले और सड़कें बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इस टैक्स के पैसे से क्या क्या जा रहा है? सुनिएगा, भारतीय मीडिया और अखबारात की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गैर
कानूनी तौर पर रहने वाली पाकिस्तानी औरत सीमा हैदर को पालने पोसने के लिए, सुनिएगा दोस्तों, तवज्जो तलब बात, पालने पोसने के लिए हमारे टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। सीमा की सिक्योरिटी के लिए दिन में 2 सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी पुलिसकर्मी, और रात में 2 पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस के पहरे लगे हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सीमा हैदर की देखभाल और उसकी सिक्योरिटी पर रोज़ाना भारत सरकार के 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं। ये वो खर्च हैं जो सिक्योरिटी द्वारा हैं। बाकी जो मोदी फंड, योगी फंड जारी करता है, या वहाँ के कुछ एमएलए सीमा को फंड जारी करते हैं, वो अलग हैं, वो तो छोड़ दें। महीने के लाखों रुपए एक ऐसी औरत पर जो अदालत के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रही है, धज्जियाँ नहीं परखच्चे। और तमाशा तो देखिए, इस क्रिमिनल ने हद ही कर दी। इसने गूगल मैप्स पर अपने घर का पता बाकायदा सीमा सचिन हाउस के नाम से रजिस्टर करवा दिया है। आप लोग गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके सीमा सचिन हाउस लिखें तो वो सारी चीज़ें आपको लेकर जाएगा, सीमा के घर तक का रास्ता बताएगा। हैरानी की बात है, क्रिमिनल, ठीक है ना, एक घर का पता बाकायदा सीमा सचिन हाउस के नाम से रजिस्टर करवा दिया है। एक मुजरिम पुकार कर कह रही है कि देखो, मैं ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रहती हूँ, मैं गैर कानूनी आई हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या मोदी सरकार, योगी सरकार और हमारी एजेंसियाँ इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, या वो गहरी नींद सोई हुई हैं? दोस्तों, इस सारे सियासी और सिक्योरिटी ड्रामे के पीछे जो सबसे दर्दनाक कहानी है वो उन 4 मासूम बच्चों की है जिन्हें सीमा पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आई है। सबको यही फिक्र है दोस्तों, सबको, हम पाकिस्तानियों को और असली और नस्ली भारतीयों को भी। भाई काणे, भेंगे, लूलू की मैं बात ही नहीं कर रहा, जो टीके की पैदावार में से मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। इन बच्चों का फ्यूचर, भविष्य क्या है, इनका कल्चर, इनकी पहचान, इनका धर्म और इनकी मासूमियत, सब इस औरत की शहरियत की हवस उस पे चढ़ रहे हैं, मतलब उसकी हवस का निशाना बन रहे हैं सीमा की। पाकिस्तान में बैठा उनका असली बाप गुलाम हैदर पिछले 3 सालों से रो रहा है। वो चौथे साल में भी हर रोज़ वीडियो बनाकर भारत सरकार से, मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील कर रहा है कि मेरी बीवी को बेशक अपने पास रखो, वो वापस नहीं आना चाहती तो ना आए, लेकिन मेरे मासूम बच्चों का क्या कसूर है, वो बच्चे मुझे वापस कर दो, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं वहाँ भारत में, हमारे पाकिस्तानियों का वहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं। हम भारतीयों की बात नहीं कर रहे। पूरी दुनिया आज भारत पर थू थू कर रही है। जब भी आलमी सतह पे, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे इस केस की बात होती है तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री भारत में एक बाप को इंसाफ मिलने की बजाय एक भगोड़ी को सर का ताज बनाया जा रहा है, ठीक है ना। क्या भारतीय सिस्टम इतना मफलूज हो चुका है कि 4 मासूम बच्चों को उनके जायज़ बाप तक पहुंचाने में नाकाम है। सीमा हैदर ने भारत आकर किसी कानून का एहतराम नहीं किया, बल्कि उसने पूरे भारत के सिक्योरिटी, अदालती और सियासी निज़ाम को दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया, नंगा करके रख दिया कि यहाँ पे जिसने भी आना है, सीमा ने बता दिया है कि भाई वीज़ा लो नेपाल का और भारत में अवैध रूप से घुस जाओ। बस 2 काम करने पड़ेंगे, दो काम। एक, मोदी योगी के नारे लगाने पड़ेंगे, बैनर लगाने पड़ेंगे, और दूसरा क्या है, सनातन धर्म का चोला पहनना पड़ेगा और जय जय श्री राम बोलना पड़ेगा। बस मोदी योगी के नारे पासपोर्ट हैं और सनातन धर्म का चोला पहन के घुसना, ये वीज़ा समझ लीजिए, समझ गए।